दोस्तों, अगर आप अपना घर में प्लास्टरिंग करवाने जा रहे हो तो प्लास्टरिंग से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं ताकि आपके प्लास्टर में क्रैक्स ना आए और ये लॉन्ग टाइम तक अच्छे कंडीशन में रह सके। तो प्लास्टर शुरू करने से पहले आप ये सभी बात जरूर जान लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें प्लास्टर शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने दीवार पे प्लास्टर करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुकी होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह इंश्योर करना है कि आपका ब्रिक वर्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका हो, आधा अधूरा ना बचा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको दीवारों के कम से कम 7 दिनों तक तराई यानी कि क्यूरिंग करनी है ताकि आपकी दीवारें अच्छी तरीके से पानी एब्जॉर्ब कर सके और इनमें नमी बनी रहे, ताकि ये आपके प्लास्टर के मोर्टार के पानी ना सोखे, एब्जॉर्ब ना करे। मतलब कि आपकी दीवारें अच्छी से भीगी होनी चाहिए और इन पर किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से एकदम साफ होना चाहिए। तीसरा, प्लास्टरिंग से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको पूरी दीवार पर सीमेंट स्लरी का घोल मार देना है जिससे मोर्टार अच्छी तरीके से दीवार से चिपक सके और बॉन्डिंग भी अच्छी हो। यह घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। चौथा, कंक्रीट और मैसनरी के जंक्शन पर यानी कि कॉलम या वॉल जॉइंट या बीम और वॉल जॉइंट या जहां जहां चेस कटिंग किया हुआ हो, इन सभी जगह पर आपको 8 इंच चौड़ी चिकन वायर मेश या जिसे आप मुर्गा जाली भी बोलते हैं उसे फिक्स करनी है और ये आपको प्लास्टर करने से पहले करना होगा। इससे क्या होगा कि प्लास्टर को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ में किसी भी जंक्शन पे क्रैक नहीं आएगी। इसलिए इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। पांचवा, अब आपको प्लास्टर के लेवल मार्क करने हैं ताकि आप प्लास्टर की थिकनेस मेंटेन कर सकें। याद रखें कि इंटरनल वॉल्स की प्लास्टर की थिकनेस 12 mm तक रहती है। सीलिंग सरफेस की प्लास्टर थिकनेस 6 mm तक होनी चाहिए और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी दीवारों की प्लास्टर थिकनेस 15 से 20 mm तक रखी जाती है। एक्सटर्नल प्लास्टर को हमें 2 लेयर में प्लास्टर करना चाहिए, जैसे पहला कोट 12 mm का और दूसरा 8 mm का। एक साथ 20 mm का प्लास्टर करना भी कभी कभी क्रैक्स का कारण बन सकता है। छठा, अब जो भी सैंड प्लास्टरिंग के लिए यूज करने वाले हैं उसे आप पहले छानेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे, जो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि सैंड में कुछ ना कुछ गंदगी जरूर होती है, इसलिए सैंड को पहले छानें और उसी के बाद उसको यूज करें। आपके सैंड में 6% से ज्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि सैंड में सिल्ट कंटेंट को कैसे निकालते हैं तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से सीख पाओगे कि एक सैंड में सिल्ट कंटेंट को कैसे निकालते हैं। बहुत से लोगों की सैंड को लेकर एक कॉमन कंफ्यूजन भी रहती है कि हमें प्लास्टर में कौन सी सैंड यूज करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टरिंग के लिए क्रस्ट सैंड यूज करनी चाहिए, रिवर सैंड बिल्कुल भी यूज ना करें। हाँ, आप एक अच्छी फिनिशिंग के लिए रिवर सैंड को क्रस्ट सैंड के साथ थोड़ी मिक्स जरूर कर सकते हैं। सातवां, अगर सीमेंट की बात करें तो आपको प्लास्टरिंग के लिए हमेशा पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पज़रोना सीमेंट यूज करनी है। ओपीसी सीमेंट यूज नहीं करनी है। आप 33 ग्रेड के सीमेंट यूज कर सकते हैं जो जनरली पीपीसी में ही मिलेंगे, लेकिन इसकी क्यूरिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है वरना क्रैक्स आएंगे। आपकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट 90 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान देना है क्योंकि 90 दिन से ज्यादा पुरानी सीमेंट में स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कितने दिनों के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाती है, अगर ये सब डिटेल्स में आपको जानना है तो आई बटन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है मेरा, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां भी मैंने मेरे एक वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा।
आठवां, आपको ध्यान देना है कि जो भी कंक्रीट और बीम सरफेस है जैसे कॉलम, बीम, सीलिंग वगैरह, उन सभी पे आपको हैकिंग करनी है पहले, ताकि प्लास्टर की बॉन्डिंग अच्छे से आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ हो सके। डायरेक्ट प्लेन कंक्रीट सरफेस पे प्लास्टरिंग नहीं करनी है। और हाँ, 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 300 नंबर्स हैकिंग किया हुआ होना चाहिए। अगर आप एक्सटर्नल प्लास्टर करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा ग्रुप प्रोवाइड करना है। यह दिखने में भी अच्छा लगता है और इसको प्रोवाइड करने के लिए एक टेक्निकल रीजन भी है। यह एक्सपेंशन जॉइंट की तरह भी काम करता है, एक्ट करता है। यह वेदर के इफेक्ट्स के कारण होने वाले एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एब्जॉर्ब भी करता है। साथ में अगर बाहरी दीवारों पर क्रैक्स आते हैं तो उसे भी फैलने से रोकता है। अब बात करते हैं टॉयलेट और किचन की। टॉयलेट और किचन में जो प्लास्टर आप करवाएंगे उसे आपको रफ ही रखना है अगर आप टाइल्स लगाने वाले हैं तो, वरना आप स्मूथ भी रख सकते हैं। टॉयलेट में प्लास्टर करने से पहले प्लम्बिंग के सारे काम को अच्छी तरह चेक कर लें। सभी फिटिंग्स का लेवल अच्छे से चेक कर लें। दीवार पे वाटर प्रूफिंग का काम भी सही से किया हुआ है कि नहीं, उसे भी अच्छे से चेक कर लें। इसी के साथ ही हर रूम में, लिविंग डाइनिंग में इलेक्ट्रिकल पॉइंट वगैरह का लेवल अच्छे से देख लें। इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए प्लास्टर करने से पहले। 10वां, आपको सारे डोर्स और विंडो फ्रेम प्लास्टर शुरू करने से पहले फिक्स हो जाने चाहिए। फ्रेम की वर्टिकलिटी यानी कि प्लम्ब और हॉरिजॉन्टल लेवल का जरूर ध्यान रखें। 11वां, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लास्टर के लिए जो भी मोर्टार या मसाला तैयार करेंगे वो लिमिट में ही बनाएं, ताकि उसे आप 1 घंटे के अंदर ही अंदर यूज कर सके। ज्यादा मात्रा में आपको मसाला तैयार नहीं करना है, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा टाइम वाले मसाले में स्ट्रेंथ कम होने लगती है। ऐसे मसाले को आपको तुरंत रिजेक्ट कर देना है, नहीं तो बाद में आपको प्लास्टर में क्रैक्स और प्लास्टर उखड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मसाला इतना ही बनाएं जो 45 मिनट्स में कंज्यूम हो जाए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। प्लास्टर के मोर्टार की रेशियो की बात करें तो आप 1:4 या 1:6 रख सकते हैं और प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद इसको आप 24 घंटे के बाद ही क्यूरिंग स्टार्ट करें और कम से कम 7 से 10 दिन तक इसकी तराई यानी कि क्यूरिंग आपको करनी है। इसके बाद ही आप उस पर पुट्टी या पेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 12वां, प्लास्टर के लिए जो मसाला आप बनाएंगे उसे किसी सॉलिड चीज जैसे स्टील या कोई प्लेट के ऊपर ही बनाएं, ताकि वो मसाले की पानी को ना सोख सके। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि मिट्टी के ऊपर ही बनाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी चली जाती है, उसका स्ट्रेंथ बिगड़ सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं और साथ में पानी की कमी वहां पे होगी तो क्रैक्स तो आएंगे ही। इसलिए ये जरूर ध्यान देना है। तो इन 12 पॉइंट्स को आपको प्लास्टरिंग शुरू करने से पहले जरूर याद रखना है। अगर आप प्लास्टरिंग के बाद इन फ्यूचर कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं तो अगर आज की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। आपको वहां जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।